बड़ी खबर आपके सामने न्यूज 24 पर। कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सीजीआई की बेंच मंगलवार को इस मामले को सुनवाई करेगी। हालांकि इस मामले को लेकर सीबीआई की जांच पहले से ही चल रही है। एक आरोपी सीबीआई अब उसकी गिरफ्त में है। कोलकाता पुलिस ने इससे पहले उसकी गिरफ्तारी की थी, लेकिन अब इस रेप और मर्डर कांड को लेकर एक तरफ जहां पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, विमेन सिक्योरिटी को लेकर जहां सवाल हो रहे हैं। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर मिश्रा, डिटेल आपसे चाहेंगे। सीजीआई की बेंच मंगलवार को सुनेगी कोलकाता मामले को, वो भी स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और तय किया है कि मंगलवार को सुनवाई होगी। चूंकि सोमवार को रक्षाबंधन की छुट्टी है, तो मंगलवार को चीफ जस्टिस की बेंच आइटम नंबर 1 के तौर पर इस मसले पर सुनवाई करेगी। महत्वपूर्ण ये मामला इसलिए भी है कि पूरे देश को पता है कि निर्भया कांड के बाद किस तरह से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ था, पूरी जनता सड़कों पे आ गई थी, पूरे समाज उद्वेलित था। उसके बाद से रेप कानून में बदलाव हुआ, लेकिन कानून में बदलाव हो गया, जमीनी स्थिति अभी जस की तस है। अगर हम कोलकाता की घटना को देखें, उसके बाद भी उस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो अब सब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, तो उसमें केवल कोलकाता की घटना का मसला नहीं रहेगा। बिहार में भी ये घटना घटी है, उत्तराखंड में भी ये घटना घटी है, राजस्थान से भी इस तरह की खबर है। तो चूंकि कोलकाता के डॉक्टर डेथ वाले मामले में जो जघन्यता है, वो जघन्यता पूरे समाज को, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उसके तथ्य ऐसे हैं, उस मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। पुलिस ने जो जांच किया, उसका जो तरीका था, अस्पताल का जो एटीट्यूड था, वो था, ढेर सारी चीजें हैं, वो सवाल के घेरे में है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा। सामान्यतः जब स्वतः संज्ञान लेता है, पुलिस जांच कर रही होती है, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एसआईटी का गठन करता है या जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपा जाता है। लेकिन चूंकि इस मामले में जांच पहले ही सीबीआई को सौंपा जा चुका है, तो अब ये देखना होगा कि अदालत का क्या रुख होता है, अदालत इस मामले में क्या दिशा निर्देश जारी करता है। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि देश की सबसे बड़ी अदालत है और उसके सामने ऐसे ढेर सारे मामले हैं। वहां पर जब सुनवाई के लिए मामला आएगा सीबीआई के सामने, तो ये हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं, रेप और हत्या की घटनाएं आई हैं, वो सारी घटनाएं उनके सामने रखी जाएंगी और फिर बताया भी जाएगा। उस समय भी ये संज्ञान में लाया जाएगा कि निर्भया कांड के बाद से कानून में बदलाव होने के बाद भी जमीनी स्थिति पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ है। 2012 से लेकर 2024 तक आखिर बदला क्या है? बहुत शुक्रिया प्रभाकर, तमाम डिटेल के लिए। आप नजरें बनाए रखें, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। और एक और बड़ी खबर कोलकाता के इसी मामले से जुड़ी हुई। आरजीकर अस्पताल की 3D मैपिंग को लेकर मामला है। फॉरेंसिक टीम के साथ ही अस्पताल पहुंची है सीबीआई की टीम। रेप और मर्डर के आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट करने को लेकर खबर है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, बड़ी खबर। रेप मर्डर के आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट जारी। 3D मैपिंग भी आरजीकर अस्पताल की एक तरफ हो रही है। साइकोलॉजिकल टेस्ट आरोपी का, जो इस मनोज पांडे मेरे सहयोगी कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, डिटेल आपसे चाहेंगे। एक तरफ साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है आरोपी का, दूसरी तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज का 3D मैपिंग। जी मकसूद, देखिए जिस तरह से आरोपी है उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट वहाँ पे जो टीम कर रही है और कुछ ही देर के बाद टेस्ट काम पूरा हो जाएगा। दूसरी तरफ देखिए कि जो यहाँ पे फॉरेंसिक टीम पहुंची है, उसको लेकर यहाँ पे पूरे जो हॉस्पिटल का वहाँ पे पूरा जो माप वहाँ पे एक्सरे किया गया, सभी अंदर और बाहर का, किस तरह से जो घटना वाले दिनों को लेकर। और दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि देखिए ये तस्वीर है और पूरे इलाके में देखिए जिस तरह से हिंसा हो रही है। लोग हॉस्पिटल में पहुंचे थे, जो 14 तारीख की रात में तोड़फोड़ किया गया था। अब पूरे इलाके में आज से कोलकाता पुलिस ने आज से लेकर 24 तारीख तक यानी 7 दिनों के लिए पूरी 144 धारा लगा दिया है। देखिए कोई भी पार्टी के जो प्रचारक है या कुछ लोग हैं, वो वहां पे नहीं जाने दिया जाएगा। बाकायदा देखिए पुलिस जो बैरिकेड कर रखी है, लोगों की आवाजाही भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। देखिए कि ये श्याम बाजार का 5 माथा मोड़ है और यहाँ से महज कुछ ही दूर पे आर्जिकल जो हॉस्पिटल है वो है, बेलगछिया पड़ता। तो ये पूरे इलाके में 144 धारा पूरी तरह से लगाया गया है। दूसरी तरफ देखिए कि जो लगातार अब यहाँ पे दबाव बनते जा रहा है, जो
हॉस्पिटल जो पूर्व प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उनसे भी लगातार सीबीआई के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए पूरे मामला संदीप घोष से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस रात में किस तरह की घटना हुई, क्या हुआ, उनके कॉल डिटेल्स को भी निकाला जा रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि इसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, रैलियों हो रहा है, सारे लोग आर्जिकल हॉस्पिटल की तरफ पहुंचते थे। तो अब कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल का जो सेमिनार का है, वहाँ की चीजों को, जो वहाँ जो तथ्य है, वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स है, जो दस्तावेज है, या वहाँ के जो सबूत है, उसे न मिटाया जाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से चौकसी कर दिया गया है। पूरे इलाके में 144 धारा है और किसी को जाने की अब वहाँ पे अनुमति नहीं है। दूसरी तरफ देखिए अब बड़ा सवाल है, जो डॉक्टर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पे पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से देखिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसके पीछे और भी किसी का यहाँ पे हाथ है। सीबीआई के अधिकारी सब तथ्यों को जांच कर रहे हैं। सीबीआई की देखिए जो 3-4 टीमें हैं, लगातार इस पे 2 हॉस्पिटल में यहाँ पे दौरा कर रही हैं। यहाँ पे जो नमूने हैं, सबूत है, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो संदीप घोष है, उनसे गहन पूछताछ किया जा रहा है, उनके मोबाइल कॉल डिटेल को भी खंगाला जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे कोलकाता पुलिस भी सभी मामले को जांच कर रही है, क्योंकि देखिए जिस तरह से तोड़फोड़ किया गया था, इसमें करीबन 32 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है पूरे मामले को। बहुत शुक्रिया आपका मनोज पांडे। तमाम डिटेल के लिए नजरें आप बनाए रखें। 9 दिन हो चुके हैं, 9 दिन से लगातार इस मामले को लेकर न सिर्फ कोलकाता, पश्चिम बंगाल बल्कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए News 24।